कोई भी अलॉय है दुनिया, अभी तब भी मैंने बताया ना कि अलॉय के अंदर 2 तरह के एलिमेंट होते हैं। एक का जिसका बेस मेटल से टेम्परेचर कम होता है, एक का बेस मेटल से टेम्परेचर ज़्यादा होता है। 2 तरह के मेटल। हम लोग को सर कास्टिंग टेम्परेचर बता दीजिए ना, इसको नोट करके रखेंगे हम लोग क्या टेम्परेचर पे कास्टिंग। सुनो यार, तो जो है क्या कहते हैं, उस क्या होता है कि एक तीसरा मेटल और होता है, उसको बोलते हैं कैटलिस्ट। जो कैटलिस्ट समझ लो उसको, या उसको मतलब जो है जो उसके मैट्रिक्स वगैरह उसकी जो वो है ना प्रॉपर्टी जो है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, उसको इम्प्रूव करता है, डिप्रूव करता है। एक उस तरह का मेटल होता है। तो ये जो आपका जो है टिटेनियम, बोरोन, स्टोनशियम, फास्फोरस, कैडमियम, ये उसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है, ये इनका कोई काम नहीं है। इनका मेटल की उसके अंदर जो है ना काम नहीं है, लेकिन ये एज ए कैटलिस्ट का काम करते हैं, एक तरह का कैटलिस्ट का काम। अब रिफाइनर जो है ना, जो रिफाइनर है, इसके अंदर 2 एलिमेंट मिक्स होते हैं। एक जिसको बोलते हैं न्यूक्लियन 2 या टिटेनियम बोरॉन। और टिटेनियम का काम होता है मेटल के अंदर न्यूक्लिएशन करने का। जैसे बम होता है ना, बम के अंदर क्या यूरेनियम जो होता है, क्या होता है, टूटता है, 2 का 4 हो गया, 4 का 8 हो गया, 8 का 16 हो गया, तो वो बम्बार्डमेंट करता है। तो जब बम्बार्डमेंट होती है ना, तो उसमें जो है ना उसका क्या करता है, मेटल को रिफाइन कर देता है। और बोरोन का काम जो होता है ना, बोरोन क्या करता है कि जो टिटेनियम ने रिफाइन किया है, मतलब किसी मेटल को रिफाइन किया है, उसको फिर से रिक्रिस्टलाइजेशन ना हो, उसको रोकने के लिए बोरोन यूज होता है। बोरोन का काम ये होता है कि उसको जो है कुछ देर तक होल्ड कर रखे, इतना टाइम दे दे कि भाई क्या नाम से जो है मतलब कास्टिंग कर ले। जैसे होता है ना, क्या नाम से जब किसी का हार्ट अटैक हो जाता है ना, तो एक वो हरी सी गोली देते हैं ना कि यार इसको इतना दे दो कि ये हॉस्पिटल तक पहुंच के जो है ना फर्स्ट एड ले ले। तो वो बोरोन का काम वही होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं टिटेनियम बोरोन। ये रिफाइनिंग का काम करता है। अब ये भी रिफाइनिंग का काम कर रहा है, फास्फोरस भी कर रहा है, और आपका वो भी कर रहा है, क्या नाम, स्टोनशियम भी कर रहा है। तो हम जो है क्यों बोरोन, क्या नाम से टिटेनियम क्यों यूज़ करें? हम जो हमें सस्ता पड़ेगा वो करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्या होता है कि ये जो टिटेनियम जो होता है, वो 10% से नीचे जो अलॉय हैं सिलिकॉन के, वहाँ यूज़ होता है। स्टील, क्या नाम से जो है बर्तन इंडस्ट्रीज़ के अंदर, आपका एक्सट्रूजन में, वहाँ जो है ना टिटेनियम बोरोन यूज़ होता है। ठीक है, और जो हाइपर वो है, क्या कहते हैं, यूटेक्टिक अलॉय हैं, जिनमें 10% के आसपास सिलिकॉन होता है, वहाँ पर जो है आपका जो है ये टिटेनियम जो ना काम नहीं करता। वहाँ फास्फोरस काम करता है, वहाँ रिफाइन भी करता है, मॉडिफिकेशन भी करता है। अब मॉडिफिकेशन क्या है, यूटेक्टिक क्या था? यूटेक्टिक होता है जैसे सारी वही आदत है, आदत खराब है ना, क्या एग्जाम्पल देने के लिए आपने बेर देखा, बेर, और एक गोखरू काम होता है ना, गोखरू होता है, कांटे कांटे होते हैं, 3 सिगाड़े की तरह से होता है ना, एक गोखरू होता है। यदि आप कोई पानी को बहाव कर रहे हो और उसके अंदर एक मुट्ठी गोखरू डाल दो, तो क्या जो आप जो मेटल उसको पानी को बहा रहे हो, उसकी स्पीड बनेगी? नहीं बनेगी, वो रोकेगा ना। और उसके अंदर बेर डाल दो तो स्पीड कंटिन्यू रहेगी। तो वो जो है क्या होता है कि उसको जो है घुमाते हुए ले जाता है, स्पीड को रोकता नहीं है, गोखरू रोकता है। तो जो यूटेक्टिक अलॉय है ना, जो यूटेक्टिक फॉर्म है, वो डेंड्राइट होती है, कांटे लगते हैं। तो जिस समय मेटल फ्लो हो रहा होता है, तो वो क्या करता है, उसकी जो वो है, क्या बोलते हैं, स्पीड है, उसको रेसिस्ट करता है। तो यूटेक्टिक फॉर्म को प्राइमरी फॉर्म में कन्वर्ट करना, यानी वो वाइड बनाना या ओवल बनाना, उसको बोलते हैं मॉडिफिकेशन। और जो इस क्रिया को करता है उसको बोलते हैं मॉडिफायर। उसको बोलते हैं मॉडिफायर, यानी मॉडिफायर, नाम ही है इसका मॉडिफायर, यानी बदल दिया। ठीक है, उसको बोलते हैं मॉडिफायर। और ये जो स्टोनशियम है, स्टोनशियम जो है ना, स्टोनशियम भी मॉडिफिकेशन का, रिफाइनिंग कम मॉडिफिकेशन दोनों का काम करता है। ये भी जो हाई सिलिकॉन अलॉय है वहीं यूज़ होता है। जहाँ हाई सिलिकॉन अलॉय है वहाँ टिटेनियम यूज़ करोगे, कोई काम नहीं करेगा। तो मॉडिफिकेशन तो क्या है नहीं, रिफाइन कर देगा, मॉडिफिकेशन नहीं करेगा।